हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा पर। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने 6 सेमेस्टर को। तो स्टार्ट करने से पहले आई होप आप सभी अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके पास अच्छी तरह से पहुंच सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे बी फार्म 6 सेमेस्टर के सिलेबस को अकॉर्डिंग टू पीसीआई। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे बी फार्म 6 सेमेस्टर में सब्जेक्ट कितने हैं। तो टोटल सब्जेक्ट आपके 6 सब्जेक्ट हैं, जिसमें सबसे पहले आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, फिर फार्माकोलॉजी थर्ड, जो कि आपके प्रीवियस सेमेस्टर में भी आपके यही थे, 5th सेम में भी थे एंड आपके 4th सेम में भी ये दोनों सब्जेक्ट थे। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी सेम एज इट इज रहने वाले हैं आपके प्रीवियस सेमेस्टर की तरह। बस इनके अंदर मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर आपको QSRs पढ़ने पड़ेंगे और फार्माकोलॉजी सेम रहेगा। अब बात करते हैं न्यू सब्जेक्ट। तो न्यू सब्जेक्ट आए आपके 4 सब्जेक्ट हैं न्यू। हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, जो कि एक फार्माकोलॉजी की तरह ही माना जाता है। फिर आता है आपका बायो फार्मास्यूटिकल एंड फार्माकोकाइनेटिक। 5th है आपका फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। 6th है आपका फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। ये आपके 4 न्यू सब्जेक्ट हैं। और अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो अगर बी फार्म 6 सेमेस्टर में प्रैक्टिकल की बात करें तो आपके 3 प्रैक्टिकल हैं। एक मेडिसिनल केमिस्ट्री का, जो कि आपका 4th सेम में मेडिसिनल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था, 5th में नहीं था, अब 6th में फिर से प्रैक्टिकल होगा। और फार्माकोलॉजी का प्रैक्टिकल है एंड हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी है, उसका भी आपका प्रैक्टिकल है। तो हम बोल सकते हैं टोटली बी फार्म 6 सेमेस्टर में आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं। उनमें से 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके प्रैक्टिकल भी हैं। और इन सब्जेक्ट की बात करें तो आपके 6 सब्जेक्ट हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपके एक्सटर्नल होंगे, कोई भी सब्जेक्ट इनमें से इंटरनल नहीं होगा। जब आपका रिजल्ट आता है तो वो टोटल आपके 750 में से आता है, जिसमें से आपके 60-100 होते हैं वो आपके थ्योरी के होते हैं एंड 150 होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। अब पर सब्जेक्ट के हिसाब से देख लेते हैं कि आपका कैसे कैसे क्या क्या होता है। पर सब्जेक्ट के हिसाब से शेड्यूल देखते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम होता है वो आपका 75 मार्क्स का होता है, ठीक है। बट आपका जो रिजल्ट आता है वो 100 मार्क्स में से आता है। वो कैसे आता है कि जो 75 मार्क्स होते हैं वो आपके एक्सटर्नल, मतलब जब आप एंड सेमेस्टर देंगे अपना, जब वो 75 मार्क्स का आएगा, और जो 25 बचे वो आपके इंटरनल, जो आपके सेशनल होगा, इंटरनली आपके कॉलेज में सेशनल होगा, असाइनमेंट होगा, टेस्ट वगैरह होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके 25 मार्क्स में से दी जाती हैं। अब प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल आपका जैसे मानो मेडिकल केमिस्ट्री का हुआ तो वो आपका 50 मार्क्स का होता है। 50 का होता है तो उस 35 मार्क्स होते हैं उसके, वो आपका एक्सटर्नल होता है। जो आपके बाहर से आते हैं, वाइवा वगैरह लेते हैं, वो आपको 35 में से नंबर देते हैं। और 15 मार्क्स होते हैं वो आपके इंटरनल होते हैं, जो कि आपके सेशनल वगैरह होते हैं। जब प्रैक्टिकल किया जाता है आपका तो 15 मार्क्स वहां से देख के आपको दिए जाते हैं। तो ऐसे करके आपका होता है ये 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल। अब मेडिकल केमिस्ट्री थर्ड और फार्माकोलॉजी थर्ड आर सिमिलर सब्जेक्ट। अब आपके जो मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड और कोलॉजी थर्ड है, ये दोनों सेम सब्जेक्ट हैं जो आप 4th सेम एंड 5th सेम में पढ़ चुके हैं। तो ये आपको ऐसे ही पढ़ने हैं। अब जीपेट की बात करें तो जीपेट के लिए MCQ सीरीज इन कम्युनिटी टैब। अब हमारी जो कम्युनिटी टैब है हमारे ग्रेसफुल फार्मा का, तो अभी तक आप सभी ने ग्रेसफुल फार्मा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली डेली अपने कम्युनिटी टैब पर MCQ सीरीज 2-3 क्वेश्चन डेली आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप फ्री टाइम में अगर हमें टाइम मिलता है तो हम आपका क्या करेंगे, MCQ लेक्चर भी प्रोवाइड करेंगे, पूरा का पूरा MCQ की सीरीज। जैसे हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड की आपको यूनिट फर्स्ट के इंपोर्टेंट MCQs प्रोवाइड कराए हैं, ऐसे ही हम आपके आगे 6 सेमेस्टर में सब्जेक्ट को कवर करते जाएंगे और साथ ही साथ आपको MCQ भी प्रोवाइड करते जाएंगे। तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री के सिलेबस को देखें तो आपका सिंपल सा, इसमें हमें QSR, जो आपके QSR होते हैं जो आपकी ड्रग को डिजाइन करने के लिए बेसिकली किए जाते हैं, तो इनमें बस आपका QSR ही ऐसा है जो ऐड हुआ है इस सब्जेक्ट में, और सारा का सारा सब्जेक्ट ऐसा ही है। अब फर्स्ट यूनिट में क्या है, हम एंटीबायोटिक पढ़ेंगे कि एंटीबायोटिक हमारी क्या चीज होती है, कैसे होती है, कौन सी ड्रग्स होती हैं। और सेकेंड यूनिट में भी आपका एंटीबायोटिक्स ही हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं आपका थर्ड यूनिट। अब थर्ड यूनिट में एंटी ट्यूबुलर टीबी, जो आपकी एंटी टीबी एजेंट्स होंगे उनकी पढ़ेंगे।
और एंटीवायरल एजेंट के बारे में पढ़ेंगे, एंटी फंगल एजेंट पढ़ेंगे, एंटी थैलेमेटिक्स एजेंट पढ़ेंगे। एडिशनल केमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक्स पर हमने ये लाइन किए हैं वो सारे के सारे के फार्माकोलॉजी में भी इंक्लूड हैं। तो फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री को दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं, इसमें नया आपका ऐड हुआ है मेडिसिनल केमिस्ट्री में 5th यूनिट में, जिसे हमें पढ़ना है QSR, जिसमें हम ड्रग को डिज़ाइन करना सीखेंगे कि ड्रग हमारी डिज़ाइन कैसे की जाती है। बस इसमें यही पूरी यूनिट है जो एक अलग आई है, और नहीं तो सारी की सारी हमारी 5th सेम की तरह ही है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट अपना फार्माकोलॉजी का सिलेबस। अब फार्माकोलॉजी के सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर भी सेम आपके जो 5th सेम में पढ़े थे ऐसे ही करके हम पढ़ेंगे कि हमारी फर्स्ट यूनिट में आपकी रेस्पिरेटरी जो ड्रग्स आपकी जो डायरेक्टली एक्ट करती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, जैसे कि एंटी अस्थेमेटिक ड्रग मान लेते हैं, तो इसकी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, इसकी जो एडवर्स इफेक्ट, फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स, यूजेस, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे मेडिसिनल, और सारी की सारी ड्रग को डिस्क्राइब भी करके देखेंगे। इस यूनिट में ही आपका है फार्माकोलॉजी एक्टिंग ऑन गैस्ट्रिक एसेंशियल ट्रैक्ट। जो ड्रग आपकी जीआईटी पर काम करेंगी वो हैं कीमोटोग्राफी आपकी कैंसर वाली, तो देखो एंटी ट्यूबुलर जो हमने अभी पीछे देखा था। अब देखो सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट सेम है आपकी, जो हमने मेडिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जो हम एंटीबायोटिक देखो हमने अभी मेडिकल केमिस्ट्री में भी देखा, यहाँ भी देखेंगे। अब थर्ड में आपका एंटी फंगल एजेंट अभी हमने मेडिकल केमिस्ट्री में भी देखा। एंटीवायरल ड्रग्स देखेंगे, एंटी थैलेमेटिक्स देखेंगे, एंटी मलेरियल ड्रग्स देखेंगे, क्रीमेटोग्राफी, इम्यूनोलॉजिकल। तो ये सारी चीज़ें आपकी वही हैं जो हम प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, ऐसे ही हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो अब देख लेते हैं जो हमारे न्यू सब्जेक्ट हैं उनमें हमें क्या क्या पढ़ना है। अब है आपका हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। अब हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में क्या है, सेम एज फार्माकोग्नोसी, ये आपके सेम है, आपके मतलब हम बोल सकते हैं कि जो फार्माकोग्नोसी है आपकी उससे रिलेटेड ही हमारा ये सब्जेक्ट है। बस इसमें हम क्या करेंगे, ड्रग दैट कंटेन वेरियस पार्ट ऑफ, उसमें भी हम क्या करते थे, जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं उनके पार्ट से जो हमें मेडिसिन मिलती है, जो ड्रग्स मिलती हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते थे स्टडी। और अब इसमें क्या करेंगे, जितनी भी ड्रग हमारी हर्बल ड्रग्स होती हैं, जो हर्बल प्लांट से जो हर्बली मिलती हैं हमें ड्रग्स होती हैं, उनकी टोटली यहाँ पे स्टडी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं आपकी, जैसे हर्ब्स यूनिट में हर्ब्स एज रॉ मटेरियल, जो अब जैसे बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, आपके बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स होते हैं कि हमारे जो प्लांट होता है उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बेकार होते हैं। और आप सभी ने ऑर्गेनिक खेती के बारे में तो सुना ही होगा, तो उस ऑर्गेनिक खेती को हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो यही सारी चीज़ें हम। अब आता है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जैसे कि आप सभी ने पढ़ रखा है, 4th सेम में भी पढ़ा था, जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी। तो ये सारी चीज़ें हमें फिर से वापस मिलने चल रही हैं। अब सेकंड यूनिट में क्या आपका जिंजर वगैरह ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, थोड़ा और इन्हें ब्रीफ में हमें पढ़ना है। अब हर्बल कॉस्मेटिक्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक। अब आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, क्योंकि आपने फार्मास्यूटिक्स पढ़ रखी है, फार्माकोकाइनेटिक थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। अब फार्मास्यूटिक्स कहाँ पर पढ़ी है आपने, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी, एंड प्रीवियस सेमेस्टर में भी पढ़ी है। 5th सेम आपकी जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी थी वो आपके एक फार्मास्यूटिक्स की तरह ही थी, हम बोल सकते हैं, मतलब दूसरा उसका पार्ट था बोल सकते हैं, बस नेम चेंज कर लिया था। जैसे कि अभी कोविड कर रहा है ओमिक्रॉन, ऐसे ही हमारी जो फार्मास्यूटिक्स थी वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी बन के आ चुकी थी। फार्माकोकाइनेटिक आपने कहाँ पढ़ा था, 4th सेम में। जो फार्माकोलॉजी थी उसकी सबसे पहले यूनिट में ही आपका फार्माकोकाइनेटिक था, जिसमें हमने एडीएमई पढ़ा था। अब एडीएमई क्या होता है उसे हम और ब्रीफ में अंदर जाके और पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन हमारी ड्रग का कैसे होता है। ये आपकी बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक को हम बोल सकते हैं कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी है। ये एक कॉम्बिनेशन है आपका फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स का। अब फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते थे कि ड्रग हमारी किस रूट से जा रही है, किस रिसेप्टर से बाइंड करेगी, क्या रेस्पॉन्स शो कराएगी, तो ये सारी चीज़ें हम आपके फार्माकोलॉजी में पढ़ते थे। अब फार्मास्यूटिक्स में क्या पढ़ते थे हम, फार्मास्यूटिक्स में हम बहुत सारी कैलकुलेशन देखते थे। जैसे कि हमारी कैलकुलेशन का मतलब है कि पी की वैल्यू क्या थी, हमारी ड्रग कॉन्टेंट क्या था, काइनेटिक वैल्यू कैसी थी, केमिकल काइनेटिक्स क्या था,
एंड मेटाबॉलिज्म हमारी जो होता है उसका रेट क्या था, रेट। अब आपने बहुत सारे फार्मूलाज भी पढ़े होंगे फार्मास्यूटिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें यंग्स फार्मूला ये सारी चीज़ें आते थे कि अडल्ट होगा तो इतनी मिलेगी, चाइल्ड होगा उसके बॉडी वेट के हिसाब से आपको डोज प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें तो हम बोल सकते हैं कि जो बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक है इसमें थोड़ी बहुत आपकी इक्वेशन भी है। तो इसके लिए आपका क्या होगा, थोड़ा बहुत मैथ भी अच्छा होना चाहिए, मतलब जिससे कि आप इक्वेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। अब इसके सिलेबस की बात करें तो देखो फर्स्ट यूनिट में आपका पूछा गया है कि बायो फार्मास्यूटिक्स, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, देखो हमने बोला था एब्जॉर्प्शन पढ़ना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनके अंदर हमें ब्रीफ में पढ़ना पड़ेगा। अब जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, ये इस सेमेस्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर किसी भी स्टूडेंट को अपना रिसर्च में अपनी बेस्ट फ्यूचर बनाना है तो उसके लिए आपको फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ बेसिकली अ रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट। जो आपका इस फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है ये आपका रिसर्च पर ज़्यादा बेस है। अब एक और है आपका थर्ड सेम में आपने पढ़ी होगी माइक्रोबायोलॉजी करके, माइक्रोबायोलॉजी करके एक आपके में सब्जेक्ट था थर्ड सेम में, जिसमें हम क्या करते थे वायरस या बैक्टीरिया या किसी भी स्ट्रेनिंग की हम पूरी तरह से स्टडी करते थे। बैक्टीरिया क्या था कि बैक्टीरिया हमारी क्लासिफिकेशन क्या होती है, बैक्टीरिया के डिसएडवांटेज, गुड बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, बैड बैक्टीरिया कौन से होते हैं। तो इन सभी की हम स्टडी कहाँ करते थे, माइक्रोबायोलॉजी में करते थे। कि हमारे जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जैसे कि वो दही में पाया जाता है, तो वो हमारे लिए क्या है एक अच्छा है। उस पे हमने क्या किया था माइक्रोबायोलॉजी में वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, इन सभी की हमने क्या की थी स्टडी की थी। बट हम यहाँ पे फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में क्या करेंगे, अब उनके अंगेज जैसे कि कोई वायरस हुआ, ठीक है, जैसे कोविड ही है तो कोविड की वैक्सीन कैसे बनी, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में। तो इस सब्जेक्ट में हम ज़्यादातर पढ़ेंगे कि आपकी वैक्सीन्स कैसे बनाई जाती हैं, कैसे प्रिपेयर की जाती हैं, अब वैक्सीन्स बनाई जाएंगी, कैसे एंटीबायोटिक्स बनाई जाएंगी, कैसे सिरप बनाए जाएंगे। तो जितनी भी चीज़ें आपकी बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ काम करेंगी वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, जैसे कि आपकी एक गोभी थी और बंद गोभी थी। गोभी और बंद गोभी का क्या किया गया था, दोनों की जीन्स को चेंज करके एक नई वेजिटेबल बनाई गई थी आपकी। अब वो मुझे याद नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप कमेंट में करके मुझे बता देना कि कौन सी थी, जिसे गोभी और आपके बंद गोभी के जीन्स को चेंज करके एक नई वेजिटेबल बनाई गई थी जिस करेंगे। अब आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। अब फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है कि जो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं बहुत सारी, उनके अंदर कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ स्टूडेंट को अपना फ्यूचर मतलब ब्राइट करना है, इंडस्ट्री की तरफ आपका ब्राइट करना है या इंडस्ट्री में जॉब करना है। तो वहाँ पे क्या होता है कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, उन्हीं में आप जॉब कर पाते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट की बात करें तो प्रोडक्शन होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है एंड क्वालिटी एश्योरेंस होता है। और जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है ये क्या करता है आपके प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल, जो प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल होता है, जितने भी इनके प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे हैंडल कौन करता है, आपका क्वालिटी एश्योरेंस। तो यही चीज़ें पढ़ेंगे हम यहाँ पर। थोड़ा सिलेबस को भी देख लेते हैं कि आपका क्या होगा। अब फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे जो CGMP होंगे एस्पेक्ट्स आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, उनके काम को समझेंगे, आपके डॉक्यूमेंटेशन दिखेंगे, आपके क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल आपके जो होंगे डिपार्टमेंट वाले वो सारे के सारे इस काम के रेस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे कि कोई प्रोडक्शन में काम हुआ और प्रोडक्शन का काम चेक होने के लिए फिर क्या होता है क्वालिटी एश्योरेंस आता है। जब क्वालिटी एश्योरेंस पूरा कंप्लीट काम कर लेता है उसके बाद कोई भी गलती होती है तो वो सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल की, कि उन्होंने जो प्रोडक्शन किया गया था उसकी अच्छी तरह से जांच क्यों नहीं की। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। अब आपके फर्स्ट यूनिट में यही चीज़ें देखेंगे कि क्वालिटी को मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, क्या गाइडलाइन होती हैं आपकी WHO के थ्रू, कि क्या क्या हमारी WHO देती है। अब क्वालिटी कंट्रोल होते हैं आपके एंड रॉ मटेरियल्स होते हैं कुछ बनाए जाते हैं तो उनकी क्वालिटी को कैसे चेक किया जाता है। तो यही सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है सिलेबस बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, तो इसलिए आपको भी साथ ही साथ पढ़ना पड़ेगा। सो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर
सो आई होप आप सभी को आज की जो हमारी सिलेबस स्ट्रेटजी थी वो सारी की सारी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार मोटिवेशन बढ़ता है। आप जब सब्सक्राइब करते हो चैनल को तो हमें मोटिवेट होने का एक मौका मिलता है कि हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स खड़े हैं। तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, स्टे सेफ एंड गुड बाय।